एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक एक्स नाम का इंसान होता। अब ऑफ कोर्स ये कोई मैथ्स वगैरह का क्लास नहीं चल रहा है जो तुम मुझे बोलोगे कि यार यहाँ पर एक्स कहाँ से ले आए। बस तुम ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि एक इंसान है जिसका नाम एक्स है, बस मान सकते हो ऐसा नाम। अब उसके पास कुछ पावर्स हैं, स्पेशल पावर्स। उसमें से एक ये पावर है कि वो कहीं पर भी बैठकर, यूनिवर्स के किसी भी कोने में बैठकर, वो यहाँ पर किसी भी प्लैनेट में कहीं पर भी बैठकर पूरा ब्रह्मांड में कहीं पर भी देख सकता है। वो दूसरे गैलेक्सीज़ में देख सकता है, दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे कंट्री, कहीं पर भी देख सकता है। उसके पास ये पावर है। और उसके पास ये भी पावर है कि वो देख ही नहीं सकता, वो जा भी सकता है किसी भी प्लैनेट्स में, किसी भी गैलेक्सीज, कहीं पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है कि देखो, वो इंसान सब जगह जा सकता है, सब जगह देख सकता है, कहीं पर भी बैठे बैठे। तो उसका सिर्फ क्या सेंटर ऑफ फोकस अर्थ होगा? इसका जवाब है नहीं। उसका सिर्फ सेंटर ऑफ फोकस अर्थ नहीं होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे हम कहीं आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो हम कैसे करके जाएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीज़ा बनवाते हैं, पासपोर्ट वगैरह ये सब जो भी बनवाना होता है हम वो बनवाते हैं। फिर जिस दिन हमारा फ़्लाइट होता है हम एयरपोर्ट जाते हैं, फिर फ़्लाइट पकड़ के हम दूसरे कंट्री जाते हैं। फिर वहाँ भी डिपेंड करता है कि हम किस स्टेट में जाएं। फिर उस स्टेट में जाकर हम एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, फिर वहाँ पर कोई जगह होता है तो हम उस जगह पे जाते हैं। तो बेसिकली वो भी अगर किसी प्लैनेट को खोजता है ना, वही एक्स नाम का इंसान, तो वो देखता है कि कहाँ पर वो प्लैनेट है, किस गैलेक्सी में बिलोंग करता है, कहाँ पर, किस रीजन में है, किस सिस्टम में है। जैसे हमारा ये अर्थ सोलर सिस्टम में है, मतलब गैलेक्सी में सिर्फ यही एक सोलर सिस्टम नहीं है, इस मतलब और भी बहुत सारे सिस्टम है। हमारे इस सिस्टम को नाम दिया गया सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर है अर्थ। तो वैसे ही अगर किसी प्लैनेट को अगर उसे खोजना पड़ता है तो ऐसे करके वो खोजता है उस गैलेक्सी के उस जगह में ये प्लैनेट बिलोंग करता है, तो वो ऐसे करके खोजता है प्लैनेट्स को। अब अज्यूम करो कि वो एक्स नाम का इंसान एक दिन आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मैं पूरा यूनिवर्स का तुम्हें सैर कराऊंगा, सब जगह तुम्हें दिखाऊंगा, पूरा वर्ल्ड, पूरा जो भी यूनिवर्स तुम्हें देखना है, किसी दूसरे प्लैनेट्स में जाना है, तुम्हें दूसरे दूसरे चीज़ों को देखना है, तुम्हें दूसरे पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, कहीं पर भी जाना है, मैं तुम्हें ले चलूँगा। और तुम मान लेते हो उसका बात और तुम रेडी होते हो और तुम एक दिन डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे इसके साथ जाना है, देखना है, और तुम चलते हो। सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स का बता देना चाहता हूँ। देखो, पैरेलल यूनिवर्स वो होता है जो हमारा ये यूनिवर्स है ना, उससे स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं रहता। इस यूनिवर्स में हो सकता है आप किसी एक कॉलेज में हो, दूसरे यूनिवर्स में, दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आप हो सकता है किसी और कॉलेज में हो सकता है वहाँ पर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो सकता है वहाँ पर आप किसी दूसरा कोर्स कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपका घर यहाँ पर है और आपका स्कूल का रास्ता इधर से होके जाता है। तो पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है आपका स्कूल का रास्ता इधर से इधर से इधर से कहीं से भी जा सकता है। ये स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है आप होंगे, किसी में नहीं होंगे, किसी में आप डेथ कर गए होंगे, ये में भी हो सकता है। और मल्टीवर्स वो होता है जो सारा पॉसिबिलिटी जिसमें रहे, मतलब पैरेलल यूनिवर्स का भी सारा पॉसिबिलिटी उसमें रहता है और उसमें कुछ कुछ थोड़ा सा नया डिफरेंट चीज़ रहता है। जैसे हम यहाँ पर बिलोंग करते हैं, अर्थ में एक ठोस सतह में रहते हैं, तो हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में हम एयर में रहे, हवा में, ऐसा हमारा घर हो सकता है। जैसे आज के टाइम पे ऐसा बहुत ज़्यादा बात चलता है ना, फ्यूचर में हो सकता है हम हवा में उड़ने लग जाएं, हर एक इंसान हवा में उड़ता दिखे आपको, तो ये हो सकता है। वो जो सभ्यता है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आगे हो, ऐसा हमें नहीं पता। लेकिन मल्टीवर्स में बहुत कुछ चीज़ हो सकता है। किसी में तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी होता है, किसी में तुम एक किंग बने हुए हो और किसी में एकदम तुम पुअर क्लास फैमिली में बिलोंग करते हो सकता है तुम किसी मल्टीवर्स में, बुरा ना मानो, बेगर हो, ऐसा हो सकता है। किसी में तुम बहुत ज़्यादा नाम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ हो, तुम एक आर्टिस्ट हो किसी यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, किसी में तुम एक क्रिकेटर बने हुए हो, कुछ भी हो सकता है। और वहीं पर किसी मल्टीवर्स में तुम एक बेगर हो, तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा हो सकता है। ये देखो छोटा सा डिफरेंस था। तो वो एक्स नाम का इंसान आपके पास आता है और एक दिन आप डिसाइड करते हो और आप चलते हो यूनिवर्स का सैर करने। देखो, आपको पहले ही मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका सैर होने वाला है ये एक ऐसा सैर होने वाला है जो आज तक किसी ने नहीं किया। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान भी इस चीज़ का कल्पना कभी कर ही नहीं सकता है और आने वाले कितना भी समय में इस चीज़ का कल्पना कभी हो नहीं सकता है। अब आप बस इस चीज़ को अज्यूम ही करो, आप कहीं पर भी जाओगे, आपका बॉडी उस क्लाइमेट के हिसाब से आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। आपके पास ये पावर्स उस एक्स नाम के इंसान ने आपको दिया है।
तो आप ऐसे ही करके जाते हो और एक एक करके सारा प्लैनेट्स, बहुत सारा यूनिवर्स, बहुत सारा सब कुछ देखते हो। आपने बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स देखे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, पानी ही पानी भरा है। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स देखे जहाँ पर इतने बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। कई सारे प्लैनेट्स में आपने, हो सकता है हमारा जो ये अभी का सिविलाइजेशन है, इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन आपने देखा हो। और कहीं कहीं हो सकता है आपने ऐसा सिविलाइजेशन देखा जहाँ पर थोड़ा भी प्रोग्रेस नहीं हो। बहुत कुछ चीज़ आपने देखा, ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता आपने वो चीज़ देखा। आपने, हो सकता है कहीं पर किसी प्लैनेट में ड्रैगन्स देख लिए हों, कहीं पर किसी प्लैनेट में डायनासोर्स देख लिए हों, ऐसे कुछ भी अनइमेजिनेबल क्रिएचर्स देख लिए हों। और किसी प्लैनेट में हो सकता है आप ऐसे क्रिएचर देख लिए हो जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। आपने बहुत कुछ चीज़ देखा, आपने दूसरे दूसरे गैलेक्सीज़ को डिस्कवर किया, आपने दूसरे प्लैनेट्स को देखा, बहुत कुछ चीज़ आपने देखा। अब आपका मन हुआ आपको पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स में जाना है, तो वही एक्स नाम के इंसान को आप बोलते हो कि मुझे पहले पैरेलल यूनिवर्स ले चलो। तो आप जाते हो पैरेलल यूनिवर्स। तो पहली बार आप अपने ही जैसे हमशक्ल को हज़ारों बार देखते हो, बहुत ज़्यादा। कोई आपका पड़ोसी ही हज़ारों बार दिखता है, कोई आपका दूर का रिश्तेदार भी आपको हज़ारों बार दिखता है। ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में आपने थोड़ा बहुत चेंजेस देखा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस। आपने खुद को ही बहुत ज़्यादा बार देखा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट करना। आपने खुद को ही बहुत ज़्यादा बार देखा। तो फिर आपका मन हुआ कि यार ये क्या दिखा मुझे, ये मैं खुद को ही इतना ज़्यादा बार देख लिया हूँ, ये है क्या ये चीज़। तो आप जैसे जैसे करके उन सब चीज़ों से ध्यान हटाते हो और आप लास्ट उसको बोलते हो अब मैंने, हो सकता है बहुत कुछ चीज़ देख लिया, अब बारी है मल्टीवर्स का। अब आप जाते हो मल्टीवर्स। मल्टीवर्स में आपने वो चीज़ देखा जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था। आप खुद यहाँ पर किंग बने हुए हो, आप खुद यहाँ पर बेगर बने हुए हो। ऐसा ऐसा चीज़ आपने देखा। आपका घर कहीं पर हो सकता है आसमान में है, आप राजा हो कहीं के। ऐसा हो सकता है किसी भी मल्टीवर्स में, पुराने मल्टीवर्स में ऐसा हो सकता है कि वहाँ राजा वाला परंपरा चल रहा हो, आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में। लेकिन ये चीज़ आपने देखा। जहाँ पैरेलल यूनिवर्स में तो आपने यहाँ तक ही सिर्फ देखा था कि आप किसी दूसरे कॉलेज में हो, किसी दूसरा कोर्स कर रहे हो। लेकिन मल्टीवर्स में आपने तो खुद को मतलब इस लेवल पे देख लिया कि आपने कभी कल्पना नहीं किया था। और मल्टीवर्स में जब आपने अपने ही हमशक्ल को इतने हज़ारों लाखों बार देखा ना, तो आपका दिमाग चकरा गया थोड़ा सा, आप थोड़ा सा हिल गए। ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है। उस एक्स नाम के इंसान को आप बोलते हो कि मुझे जाना है वापस, क्योंकि आपने वो चीज़ देख लिया है कि आप क्वेश्चन मार्क में हो, आपको कुछ पता नहीं है। यहाँ तक आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि ये हो क्या रहा है, ये दिख क्या रहा मुझे, मैं खुद इतना बार कैसे दिख सकता हूँ भाई। तो उस एक्स नाम के इंसान को पहले बोलते हो कि मुझे पहले ले चलो अपने अर्थ फिर से। फिर जैसे ही आप अर्थ पे आते हो तो उसी एक्स नाम के इंसान को आप फिर से पूछते हो कि यार मैंने ये क्या देख लिया। मतलब जब तक मैंने पैरेलल यूनिवर्स, जब तक मैंने मल्टीवर्स नहीं देखा था, तब तक तो सब फिर भी नॉर्मल था। मैं नए नए चीज़ों को देख रहा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, चलो मैं वही देखा। लेकिन जैसे ही मैंने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स देखा तो मुझे क्यों अजीब लगा। तो इसका सिंपल सा एक जवाब देता वही एक्स नाम का इंसान। वो बोलता है देखो, तुमने आज तक मैट्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ सुना है, मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ चीज़ अफवाह या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा फैक्ट, बहुत कुछ चीज़ सुना है। इल्यूजन के बारे में बहुत कुछ चीज़ सुना है, लेकिन आपने इल्यूजन को कभी आज तक देखा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इल्यूजन है, हमें लगता है, लेकिन हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि हमें ये सब लगता है कि ये सब कुछ असली है। लेकिन जैसे ही हमने अपने ही जैसे लोगों को इतने लाखों बार देखा, हज़ारों बार देखा, तो हमें विश्वास होने लगा ये तो कुछ अलग है। तब सत्य क्या है? आपको ये लगता है कि फिर सत्य क्या है, मैं भी फिर झूठा हूँ। आपको अगर उन सारे भीड़ में रख दे, सारे पैरेलल यूनिवर्स, सारे मल्टीवर्स के इंसानों को, आपके जैसे देखने वाले इंसानों को अगर उठा के एक जगह रख दें और आपको भी वहीं पर रख दें, तो आप तो खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मैं भी कौन हूँ। आप खुद अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क करने लगोगे कि मैं भी हो सकता है फेक इंसान हूँ। आपको ऐसा लगने लगेगा। अब तक आपने जो देखा है ना, रियलिटी में ये जो आपके आसपास जो भी कुछ दिख रहा है ये सब इल्यूजन है मेरे भाई। आपको जो एडवाइस दे रहा था आपका रिलेटिव, आपका पड़ोसी, जो बड़ा बड़ा एडवाइस आपको दे रहा था, आपके फादर मदर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ,
जो आपको एडवाइस बड़े बड़े देते हैं कि बेटा ये कर ले, इसमें तेरा लाइफ स्कोप नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, इसमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, तो वो लोग खुद एक इल्यूजन है मेरे भाई। आपका एक छोटा सा सोच पूरा टाइमलाइन बदल सकता है, पैरेलल यूनिवर्स की तरह। जैसे हो सकता है आपका कभी कभी ऐसा थॉट बचपन में आता है ना कि 10th में आपने कुछ सोचा है कुछ ये कोर्स करने का, और 12th तक आते आते सोचा नहीं मुझे IIT में जाना है, ऐसा होता है ना। तो वही 10th वाला सोच अगर किसी पैरेलल यूनिवर्स में हकीकत हो गया तो हो सकता है वो एक अलग हिसाब से टाइमलाइन पे जाएगा, और वही 12th वाला सोच एक दूसरे टाइमलाइन पे चल जाता तो वो एक नया टाइमलाइन क्रिएट कर देगा। छोटा छोटा सोच बहुत कुछ बड़ा चेंज कर देता है आने वाले टाइमलाइन के लिए। बहुत कुछ चीज़ पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन एक चीज़ को समझो, जो तुम्हें आज गाइडेंस दे रहा है, जो तुम्हें ये बता रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, उन लोगों का बात मत सुनो, क्योंकि वो खुद एक इल्यूजन है। जब तुम खुद को ही, तुम्हारे जैसे दिखने वाले को ही इतने बार तुम जब देखोगे ना मल्टीवर्स में, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार जैसे तुम बचपन में सोच रहे थे कि मुझे क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, तो किसी और यूनिवर्स में तुम्हारे जैसा इंसान वही वाला थॉट को चेस करता गया और तुमने नहीं किया। तुम्हें डर लगा, हो सकता तुम्हारे फैमिली रिलेटिव्स भाई बहन कोई भी तुम्हें एक छोटा सा एडवाइस दे दिया कि बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है, तू मेहनत नहीं कर पाएगा, करप्शन होता है ये सब चीज़ में, और आप उन सब चीज़ों को मान लिए। और वही सेम इंसान आपकी तरह दिखने वाला वो इस चीज़ को नहीं माना था, और वो आज हो सकता है किसी एक बड़े पोजीशन में हो। द फैक्ट इज़ जो आपको दिख रहा है सब इल्यूजन है। जो आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी में देखा है ना, तो वहाँ पर मुन्ना भाई एक डायलॉग बोलते हैं वो डॉक्टर को कि बहुत कुछ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम होता है रे मामू, ऐसा कुछ बोले थे। एकदम सही बोले थे। वो चीज़ मैं आज भी कभी कभी सोचता हूँ, बहुत कुछ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम होता है, आपको पता ही नहीं चलता। बहुत कुछ चीज़ फ़र्स्ट टाइम जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, जो आपने सैर किया पूरे यूनिवर्स का। कौन ही किया होगा, सब कोई किया होगा, क्या नहीं किया होगा भाई। पूरे वर्ल्ड का पावर, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान भी, और हो सकता है आने वाले हज़ारों सालों में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो अभी हुआ, आपने किया, और आपने वो चीज़ देखा जो कोई नहीं देख सकता, और आपने इल्यूजन को देखा। और यहाँ पर आप थोड़ा, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पागल भी हो सकते हो कि आप पूरा एक यूनिवर्स घूम के आए, तो हो सकता है आप थोड़ा सा मेंटली क्रैक हो जाओ कि मैंने ये क्या चीज़ देख लिया, खुद के रूप को इतने ज़्यादा बार देख लिया। फिर यहाँ पर आप सत्य जानने की कोशिश करोगे कि सत्य क्या है। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सत्य नहीं है, सत्य है आत्मा। आत्मा सत्य है, और उसके अलावा जो भी दिख रहा है वो सब असत्य है, ये सब इल्यूजन है, ये सब ख़त्म हो जाएगा एक दिन। उस चीज़ को अगर आप अभी एक्सपीरियंस करो ना, तो आप जो डिसीजन लोगे लाइफ में, जो भी कुछ भी डिसीजन लोगे, उसमें आप एटलीस्ट दूसरे का बात सुनना बंद करोगे। क्योंकि अब जब आप खुद एक इल्यूजन को देख लिए, मैट्रिक्स को देख लिए, तब आपको क्या समझ आएगा इससे कि जो हो रहा है सब कुछ तो फेक ही है। ये मुझे क्या सलाह देंगे, ये भी खुद कहीं ना कहीं जाएंगे, इनका खुद का इतना ज़्यादा रूप है कहीं पर, इन्हें अगर खुद दूसरी जगह दिखा दिया जाए, नए नए मल्टीवर्स, नए नए पैरेलल यूनिवर्स दिखा दिया जाए, तो ये खुद एक क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? वो खुद एक क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। हो सकता है उनका भी कोई बचपन में ऐसा सपना हो, जो तुम्हारे रिलेटिव्स, फैमिली, ऐसा जो तुम्हें आइडियाज़ देते रहते हैं, उनका खुद का एक सपना हो जो उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन उन्हीं को, आपके फादर को ही अगर उठा के मल्टीवर्स में दिखाया जाए, तो वो खुद ही अपने जैसे इंसानों को देखकर शॉक हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि यार मैं भी तो उस टाइम पे ये सोच रहा था करने का, मैंने नहीं किया, ये इंसान कर लिया, ये आगे बढ़ गया। आपको ऐसा लगेगा, उन्हें भी लगेगा। इसीलिए मैं उतना ज़्यादा कुछ सीख नहीं, बस ये छोटा सा सीख तो इस वीडियो में ज़रूर देना चाहता हूँ कि जो भी आपको घटिया सजेशन दे रहा है ना, घटिया सजेशन, सब इल्यूजन है। वो भी सब चीज़ों को इल्यूजन मानो, क्योंकि तुम्हारे जैसा काम तुम नहीं कर रहे तो क्या हुआ, कोई और कर रहा मल्टीवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स में, तुम रुक गए तो क्या हुआ, कोई और कर रहा है। इस चीज़ को समझो। और ये जो होने वाला है और आगे भी जो होगा ना, वो सब इल्यूजन ही होगा, सत्य कुछ नहीं होगा। डरो नहीं किसी से, खुद का जो कार्य है उस पर लगे रहो, खुद का जो सपना है उसको बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस करो, इंस्टेड ऑफ कि ये इल्यूजन भरी बातों को सुनने में तुम अपना टाइम वेस्ट करो। यही बात अगर मल्टीवर्स का एक बंदा सुन लेता, जो आज किंग है, तुम्हारे जैसा दिखने वाला, वो आज किंग नहीं बन पाता। लेकिन जब तुम उसको देखोगे
तब तुम सोचोगे कि ये वाला माइंडसेट तो मेरा उस समय में था, उस क्लास में था, उस ईयर में था। सो दैट्स वाई चेज योर ड्रीम ब्रो, डोंट लिसन टू अदर्स बिकॉज दे आर ऑल्सो जस्ट एन इल्यूजन, दैट्स इट।